नमस्कार, मैं हूं रमेश आडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। पीजीआई में हुआ 7वां सफल हार्ट ट्रांसप्लांट, बठिंडा के दीपक को मिला नया जीवन। वायलेशन एक्ट में संशोधन के विरोध में सांसद किरण खेर ने भी प्रशासन को लिखा पत्र, कहा पुनर्विचार करें। आपत्तियों की तारीख भी 6 मई तक बढ़ाई गई। और पंचकुला के हर सेक्टर के पार्क में सैर को बनाया जाएगा सिंथेटिक ट्रैक, विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने किया ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ के पीजीआई में 7वां सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। पीजीआई के डॉक्टरों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पीजीआई में अब तक 7 हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जिनमें से 6 व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हैं। 28 साल के दीपक राय बठिंडा से हैं, जिनको सांस लेने में 1 साल से दिक्कतों का सामना कर पा रहा था। यह पैदल चल भी नहीं पाते थे, लेकिन अब हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद 45 मिनट तक सैर भी करते हैं। दीपक बताते हैं कि उन्हें पता किया था कि बाहर से यह इलाज बहुत महंगा है, इसलिए उन्होंने पीजीआई का रास्ता चुना। पीजीआई में हार्ट ट्रांसप्लांट में सिर्फ 3.5 से 4 लाख रुपए तक खर्च आया है। पीजीआई के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ मल्होत्रा ने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पीजीआई में हार्ट ट्रांसप्लांट सफल साबित हो रहा है, जो कि हार्ट के मरीजों के लिए एक नई राह है। पीजीआई ने 7वां सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। हार्ट ट्रांसप्लांट में किस तरह की दिक्कतें आती हैं और किस तरह इसको किया जा सकता है, इसको लेकर डॉक्टर सौरभ मल्होत्रा हमारे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। सर, बात करें 7वां हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, आज डिस्चार्ज कर रहे हैं दीपक को। किस तरह की दिक्कतें आती है हार्ट ट्रांसप्लांट में और दीपक की क्या जाननी थी? देखिए, सबसे पहले दिक्कत जो हमें पहले आती थी, जो अभी भी कम हुई है पर अभी भी आती है, कि थोड़ा रेजिस्टेंस होता है पेशेंट की तरफ से, क्योंकि एक नया प्रोसीजर है तो रेजिस्टेंस फेस करते हैं हम पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को कन्विंस करने के लिए कि हार्ट ट्रांसप्लांट एक ज़रूरी प्रोसीजर है जो कराना चाहिए। एंड दिस रेजिस्टेंस इज़ प्राइमरली बॉर्न आउट ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन जैसे कि अवेयरनेस बढ़ रही है और मीडिया के ज़रिए ये बात फैल रही है कि कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में जिसमें 1 ईयर सर्वाइवल जब हम कैलकुलेट करते हैं बहुत कम आता है और हार्ट ट्रांसप्लांट होना ज़रूरी है, तो अब धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जो कि तैयार रहते हैं कि हाँ हमें कराना है, और उससे हमारे नंबर्स ऑफ ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स भी बढ़ रहे हैं। सर जी, पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, इन्हें दिक्कत क्या आती है? अगर हम दीपक के केस में देखें, काफ़ी यंग एज है, 28 साल के हैं अभी, तो इन्हें दिक्कत क्या आ रही थी? प्री ट्रांसप्लांट या पोस्ट ट्रांसप्लांट? पहले से। देखिए, पहले जैसे अगर आप दीपक से पूछें तो इसे 1 साल से इसका सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा था। ये एक यंग पेशेंट है, 28 ईयर्स का है, स्पोर्ट्स में एक्टिव है और बैंक में फाइनेंस की जॉब करता है। तो इसको अपनी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा लिमिट हो गया था हार्ट कमज़ोर होने की वजह से। सारा ड्रग थेरेपी ऑप्टिमाइज़ करने के बाद भी इसको बार बार लेटे लेटे भी सांस फूल जाता था, अपने और फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जा पाता था, और इसका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया था सांस फूलने की वजह से। तो जब हमने 6 महीने से 1 साल तक ड्रग ऑप्टिमाइज़ करने के बाद भी इसको रिलीफ नहीं मिला और 9वें महीने में इसको एक स्ट्रोक का एक ट्रांजिएंट अटैक हुआ जो लकीली रिकवर हो गया, तो हमने फाइनली डिसीजन लिया कि ये पेशेंट ग्रेजुअली डिटेरियोरेटिंग ट्रेंड में है और अगर हमने इसका ट्रांसप्लांट नहीं किया तो वी माइट लूज़ दिस पेशेंट। तो इसलिए पेशेंट की फैमिली को और दीपक को काउंसिल करने के बाद ये पहले से ही कन्विंस थे कि हाँ इनको एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, और इतने रेगुलर फॉलोअप आने के बाद भी जब पेशेंट को लगा कि इसका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और इसको बार बार हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ रहा है हार्ट फेलियर के लिए, तो ये फैमिली काफ़ी कन्विंस थी। दीपक भी बहुत कन्विंस था कि नहीं, मुझे बेटर लाइफस्टाइल चाहिए और मैं ये ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करूँगा। तो क्योंकि पेशेंट भी बहुत ज़्यादा कन्विंस था, तो ये प्रोसीजर इस पेशेंट के लिए तो लकली बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत स्मूथ गया सारा काम। डॉक्टर साहब, अगर बात करें हार्ट ट्रांसप्लांट की तो इजीली अवेलेबल हो जाता है ऑर्गन, जो इसको लेकर कोई अब
जिस तरह से हम कहें कि पहले लोग आगे नहीं आते थे, अब आ रहे हैं लोग आगे और ब्रेन डेड पेशेंट इजीली मिल जाते हैं, हो जाता है। देखिए, ब्रेन डेड पेशेंट्स हमारे ट्रॉमा सेंटर में जो पोस्ट एक्सीडेंट पेशेंट्स हैं वो काफ़ी मात्रा में हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम सब पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट के लिए दे सकते हैं, ले सकते हैं। फर्स्ट एक ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। सेकेंडली हमें पेशेंट की एज देखनी होती है, क्योंकि यंग पेशेंट्स का हार्ट जनरली ज़्यादा सूटेबल होता है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, तो हम जनरली प्रेफर करते हैं कि लेस दैन 40 ईयर्स के पेशेंट्स को लें। फिर जनरली कई बार क्या होता है कि हमें ये भी देखना होता है कि एडिक्शंस ना हो। अगर पेशेंट अल्कोहल एडिक्ट है या कोई ड्रग एडिक्ट है तो जनरली हम वो पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट के लिए प्रेफर नहीं करते हैं। सेकेंडली कई बार क्या होता है, क्योंकि ये पेशेंट्स कई दिन से एडमिट होते हैं तो उनका कई बार हार्ट वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट या अदर रीजंस। तो और ये सब चीज़ें भी हमें असेस करनी पड़ती हैं बिफोर ट्रांसप्लांट की यंग पेशेंट हो, उनके एडिक्शंस ना हो, कोई कोमॉर्बिडिटीज़, मेजर कोमॉर्बिडिटीज़ ना हो और उसका हार्ट वेल प्रिजर्व्ड हो। तो लकली दीपक के लिए जो हमें पेशेंट मिला उसका यंग पेशेंट था विद नो एडिक्शंस, हार्ट फंक्शन बहुत अच्छा था एंड दैट इज़ वाई ही इज़ रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। एंड सेकेंडली क्योंकि फैमिली बहुत कन्विंस थी तो टाइमली इंटरवेंशन हो गया। सर, इसमें खर्चे की हम बात करें, हार्ट ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आता है पूरा? देखिए, नॉर्मली तो स्पेस्ड आउट होता है खर्चा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ओवर अ ईयर 2 to 3 लाख खर्चा आता है। पर क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा फंडिंग मैकेनिज़म्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम, पुअर फ्री स्कीम्स, तो गवर्नमेंट एजेंसीज जो फंड करती हैं, तो दीपक का तो बाय एंड लार्ज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही हुआ है पीजीआई में हार्ट ट्रांसप्लांट। उस व्यूअर से जो देख रहे हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ऑर्गन डोनेशन के लिए मैं रिलेटिव्स को कन्विंस करूंगा कि अगर कोई फैमिली में हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है और अगर आपको डॉक्टर्स बताते हैं कि रिकवरी पॉसिबल नहीं है और डोनेट अगर आप करना चाहें तो आपको कन्विंस होना चाहिए डोनेट करने के लिए, बिकॉज ऑर्गन डोनेशन जैसा अच्छा काम और कोई नहीं, पुण्य काम और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि एक पेशेंट जो चला जाता है उसके ऑर्गन्स 5 या 6 लोगों को ज़िंदगी देते हैं, आँखें, हार्ट, लिवर एंड किडनीज़। तो ऑर्गन डोनेशन जैसा पुण्य इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। तो मैं रिलेटिव्स को कन्विंस करूँगा कि आपको रेडी रहना चाहिए ऑर्गन डोनेशन के लिए अगर आपको डॉक्टर्स अप्रोच करते हैं, बिकॉज एक बहुत पुण्य का काम है जिससे एक मरीज़ से 6 मरीज़ों को एक ज़िंदगी मिलती है। हमारे साथ दीपक राय भी हैं जिनका हार्ट प्लांट हुआ है। दीपक, क्या कहेंगे? डॉक्टरों की टीम पूरी आज बैठी है, आपका हार्ट प्लांट हुआ है, आप डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, मुझे तो नवी ज़िंदगी मिली है यहाँ से। बहुत परेशान था, 9 महीने से सोया नहीं था, 6 मिनट से ज़्यादा चल नहीं पाता था। जिम जाता था सर, मेरी अच्छी एक्टिविटी थी। मैं जैसे बीमार हुआ 6 मिनट ब्लड आना शुरू हो गया। काफ़ी बठिंडा में दवाई ली, नहीं फ़र्क पड़ा। फिर घर वाले पीजीआई ले, डॉक्टर साहब से मिला मैं, इन्होंने मेरी ट्रीटमेंट शुरू किया, मैं नॉर्मल कर दिया। मैं घर चले जाता था, 2 महीने बाद फिर आ जाता था, ऐसे ही चल रहा था। तो अब 1 महीने के अंदर ही सर मैं 45 मिनट की वॉक कर रहा हूँ, अपनी नॉर्मल लाइफ पहले ऐसी जी रहा हूँ। आस मिली है, ज़िंदगी मिली है दोबारा अपनी फैमिली के साथ जीने की, और क्या पीजीआई से मिली है मुझे तो सर। बाहर मैंने पूछा था जब हमारा इलाज दिल्ली किया था, हमसे मेरे से 25 लाख तक का मांगा था, जो हम नहीं कर सकते थे। गरीब फैमिली से हूँ, अकेला कमाने वाला था। यहाँ पर मुझे बहुत फैसिलिटी मिली है, काफ़ी जब भी आता हूँ भी मेडिसिन वगैरह सही मिल जाती है यहाँ पर भी, ठीक है मेरे बजट में है। और बस थैंक यू, यहाँ काफ़ी अच्छे हाथों पे आ गया मैं। अभी आपका कितना खर्चा यहाँ पर आया पूरा और मेडिकेशन का? सर मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल ही ऐसी है, भी 2-2.5 लाख रुपये मेरा लगा है अभी। हाँ जी, बाकी बस थोड़ा बहुत होगा, पर जो मेरी उम्मीद से बाहर वो नहीं गा भी, ठीक है पीजीआई में आना चाहिए। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन पहले इंपॉर्टेंट है, उन लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करूँगा, जो किसी का कोई भी हादसा होता है वो अपने पार्ट्स जरूर डोनेट करें, बॉडी पार्ट्स वगैरह, और जो किसी को लाइफ मिलती है इससे बड़ी बात कोई नहीं है। थैंक यू। तो पीजीआई ने सफल 7वां हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। इससे पहले भी पीजीआई हार्ट ट्रांसप्लांट कर चुका है और 6 सफल हार्ट ट्रांसप्लांट रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। इसका जीता जाता उदाहरण है 21 साल का मोहित कुमार। मोहित का भी पीजीआई में ही हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, जो कि आज पत्रकार वार्ता में डॉक्टरों के साथ मौजूद था। उसने बताया कि वह हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल स्वस्थ है और हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद अब वह अच्छा फील कर रहा है। इससे पहले कई तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसे नया जीवन दिया। क्या कहा मरीजों ने, आइए आप भी सुनिए।
पीजीआई में जिन मरीजों के हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं, क्या वो आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं? क्या उन्हें किसी तरह की दिक्कत आती है? इसको जानने के लिए हमारे साथ मोहित हैं, जिनका वर्ष 2015 में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। मोहित, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट क्यों करना पड़ा था? आपको क्या दिक्कत आ रही थी? एक्चुअली बात ये है सर कि मेरे को शुरू में दिक्कत आ रही थी, जैसे मेरे से चला नहीं जाता था। अगर मैं सीढ़ी चढ़ता था और रात को चढ़ी नहीं जाती थी मेरे को, और जैसे मैं रात को सोने में भी दिक्कत होती थी मेरे को। और मैं सोता था तो मेरे से सोया नहीं जाता था, सांस फूल जाती थी सोने के तुरंत बाद। और मेरे को पीछे तकिया लगा के, जैसे ऊपर 2-3 तकिया लगा के नींद आती थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी मेरे को। तो उसके बाद फिर मेरा ट्रीटमेंट चला वहाँ पे हरियाणा में, अपने पास ही लोकल हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे 1 साल मेरा ट्रीटमेंट चला, और उसके बाद उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट चला और उन्होंने कह दिया कि अभी ये केस हमारे अब से बाहर है। तो उसके बाद मैं यहाँ पीजीआई में आया, और उसके बाद डॉक्टर अजय बैल ने मेरा केस हैंडल किया। और उनके बाद 6 मंथ तक मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट चला। उसके बाद 2015 में ट्रांसप्लांट हो गया था मेरा यहाँ पे चंडीगढ़ में। तो उसके बाद साल भर मैं यहीं चंडीगढ़ पीजीआई में रहा। उसके बाद डिस्चार्ज होकर अपने घर चला गया। मोहित, जैसे आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है तो आप आम लोगों की तरह जी सकते हैं, आपको कोई किस तरह की दिक्कत नहीं है, और आपकी दवाइयाँ प्रॉपर चल रही हैं? हाँ, वो तो सर प्रॉपर चल रही है दवाई तो। वैसे नॉर्मल लाइफ है, अभी आम इंसान की तरह ही चल रही है ज़िंदगी तो। बस थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, जैसे शुगर वगैरह की, तो वो कोई ज़्यादा वो नहीं है। बस बाकी सही है, सारा कुछ नॉर्मल लाइफ है बिल्कुल। और इसका जो मेडिसिन का अगर हम खर्चे की बात करें तो इसकी मेडिसिन अब तामुम्र चलेगी जब तक आप जी रहे हैं, और मेडिसिन कितने की आती है 1 महीने की अगर हम बात करें? मेडिसिन सर अभी तो अब चलेगी तो सारी ज़िंदगी भर ही चलेगी। जैसे मेडिसिन अभी पीजीआई दे रही है, हमारा कोई जेब से खर्चा नहीं हो रहा, पीजीआई ही सप्लाई कर रही है सारी। तो खर्चा तो यही होता है सर, जैसे बिल वगैरह होते हैं वो यही 1 महीने की 15,000, जैसे कभी 20,000 में भी चली जाती है। वो कई बाहर से मंगवानी पड़ती है इनको पीजीआई वालों को, तो उस हिसाब से होता है। पीजीआई में जो डॉक्टरों का रवैया था वो कैसा रहा, और आयुष्मान योजना का भी आपको लाभ मिला इसके तहत? नहीं, आयुष्मान का तो नहीं सर। जैसे मेरा यहाँ पे पोर फ्री का चल रहा है, वो डॉक्टर विपिन कौशल दे रहे हैं दवाई, प्रोफेसर हैं वो वहाँ नेहरू में, वो उनसे चल रहा है। तो जिसका ऑर्गन आपको हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वो कौन व्यक्ति था, और कैसे आपके कांटेक्ट में आया था कि डॉक्टर ने ही? वो कुरुक्षेत्र से था। वो जैसे उनका भी यहाँ पे ब्रेन में वो ब्रेन ट्यूमर वो था, उनका कैंसर था सिर में। तो वो उसका इलाज चंडीगढ़ में ही चल रहा था। तो डॉक्टरों यहाँ से, जैसे उन डॉक्टर ने ही किया था सब कुछ, हमारे को कुछ नहीं पता था। हमारे को तो जब ट्रांसप्लांट हुआ तभी उसके बाद ही पता चला कि वो कौन था। वो मेरी एज का ही था लड़का, कैसे भी सब कुछ हुआ। तो लोगों से क्या अपील करने चाहेंगे वो लोग जो अभी भी, क्योंकि वेटिंग में काफ़ी लोग हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट की दिक्कत पड़ती है जैसे आपको पड़ी, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने ऑर्गन डोनेट करें। लोगों से अपील करना चाहेंगे अपने ऑर्गन डोनेट करें। हाँ सर, ये करने चाहिए, क्योंकि मेरे को भी अभी ज़िंदगी मिली है, तो इससे बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है। अब आप रूटीन के डेली के काम वो कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, अपनी जॉब पे जा सकते हैं? हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ। जैसे यहाँ पे पीजीआई में आता हूँ, जॉब करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, जैसे आम इंसान करता है वैसे चल रही है अभी ज़िंदगी सारा कुछ। मोहित हैं ये, वर्ष 2015 में इनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, लेकिन अब ये आपके सामने ही हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। और इनकी एक अपील है लोगों से कि जैसे उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, जिस तरह की दिक्कतें उन्हें आ रही थी और लोगों को ना आए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी होती है। अगर आप भी अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और इसके लिए आप सभी को आगे भी आना चाहिए। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ मोहाली के पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर पर हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगा दी है। नवीन जिंदल के सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल ने कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के भाजपा नेताओं पर मोहाली के एक पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं, जो कि असंवैधानिक है। हाई कोर्ट ने इस पर पंजाब पुलिस से जवाब भी तलब किया है, लेकिन विस्तृत ऑर्डर लोड होने अभी बाकी है। पंजाब के जीरकपुर में पटियाला रोड पर रिफाइंड ऑयल के पैकेट से लदा एक ट्रक पलट गया। हालांकि
ट्रक पलटने के बाद किसी का जानी नुकसान की सूचना नहीं थी, ना ही कोई और वाहन इस ट्रक की चपेट में आया, लेकिन रिफाइंड ऑयल के पैकेट फटने से सड़क पर चारों तरफ रिफाइंड फैल गया है, जिसके कारण वहां फिसलन हो गई है। पुलिस भी इस मौके पर नाका लगाए बैठी है और लोगों को सतर्क रहने को कह रही है, क्योंकि फिसलने से बड़ा हादसा हो सकता है। बहरहाल देर शाम तक ट्रक को वहां से हटाने के प्रयास किए जा रहे थे। पंजाब के जीरकपुर शहर में आज सुबह एक रिफाइंड ऑयल के पैकेट से भरा हुआ ट्रक पलट गया। हादसा पटियाला लाइट पॉइंट के पास सुबह करीब 7:15 बजे हुआ। गनीमत रही कि ट्रक चालक सुरक्षित है। वहीं ट्रक पलटने के दौरान आसपास कोई छोटा वाहन नहीं था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा घट सकता था। लेकिन ट्रक पलटने से ऑयल के सारे पैकेट फट गए और सड़क पर फिसलन हो गई है। इसीलिए लोगों को एहतियातन ड्राइविंग करनी होगी। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब नंबर का ये ट्रक रिफाइंड ऑयल के पैकेट वाले डब्बों की लोकल डिलीवरी के लिए सुबह निकला था। अचानक ट्रक की अन्य वाहन से टक्कर हो गई और चालक संतुलन खो बैठा। इससे लोडेड ट्रक पलट गया। ट्रक पलटते ही ड्राइवर ने छलांग लगा दी और बाल बाल अपनी जान बचाई। इसके बाद मौके पर एक मिनी ट्रक बुलाया गया। इसमें रिफाइंड ऑयल के डब्बे शिफ्ट किए गए, जिससे ट्रक का वजन कम हो गया। मौके पर एक क्रेन भी बुलाया गया, जिसकी मदद से ट्रक को जंजीरों से बांधकर सीधा किया गया। इस दौरान काफी मात्रा में ऑयल सड़क पर गिर गया, जिससे कि वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पुलिस इस दौरान ट्रैफिक को कंट्रोल करती हुई नजर आई। करीब 1 घंटे तक घटनास्थल पर जाम की स्थिति बनी रही। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सेक्टर 45 के सिविल अस्पताल में आज हेल्थ मेला लगाया गया। यह आयोजन 75वें अमृत महोत्सव के तहत किया गया था, जिसका उद्घाटन एडवाइजर धर्मपाल ने किया। इसके साथ ही इस हेल्थ मेले में हेल्थ सेक्रेटरी यशपाल गर्ग, डॉक्टर सुमन सिंह भी मौजूद रही। हेल्थ मेले में सबसे अधिक भीड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वालों की थी, जहां पर खुद प्रशासक ने जाकर इसका जायजा भी लिया। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। अमृत महोत्सव के तहत चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर 45 के सिविल अस्पताल में हेल्थ मेले का आयोजन किया। वहीं इस हेल्थ मेले का उद्घाटन एडवाइजर धर्मपाल ने किया, जिनके साथ इस हेल्थ मेले में हेल्थ सेक्रेटरी यशपाल गर्ग, DHS डॉक्टर सुमन सिंह भी मौजूद रहे। इस हेल्थ मेले में सबसे ज्यादा भीड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाले काउंटर पर देखी गई, जहां लोग अपना आधार कार्ड लेकर पहुंचे थे। इसके साथ साथ एडवाइजर ने सभी स्टॉल पर जाकर डॉक्टरों और मरीजों से भी बातचीत की। इस दौरान मुफ्त में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की स्क्रीनिंग भी की गई, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, माँ बच्चे की सेहत की जांच आदि शामिल थे। वहीं जनरल मेडिसिन भी दी जा रही थी। इसके साथ ही ENT, आइज, स्किन, ट्यूबरोक्लोसिस, न्यूट्रिशन और लेप्रोसी आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਟੋਮੋਲੋਜੀਕਲ ਮਾਡਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ।
ਜਿੱਥੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਟੰਕੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ ਇੱਦਾਂ ਜੰਕ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਗ ਲੇਇੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੱਛਰ ਬਰੀਡ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਚ ਮੈਨਸ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ। ਡੇਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇ, ਜੰਕ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਟੰਕੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਬਰਡ ਫੀਡਿੰਗ ਪੌਟਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਡੇਂਗੀ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਹੈ। ਡੇਂਗੀ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਰਵਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯੂਜੂਲੀ ਇਹ ਲਾਰਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਫਟਰ ਮੌਨਸੂਨ, ਮਤਲਬ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਰਵਾ ਡੇਂਗੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਊਲੈਕਸ ਮੱਛਰ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੋਫਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਮੱਛਰ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਮੌਨਸੂਨ। ਮੱਛਰ ਔਰ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਡੇਂਗੂ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਅ ਡੀ ਐਂਡ ਡੇਂਗੂ ਇਜ਼ ਡੈਡਲੀ। ਡੇਂਗੂ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡੈਡਲੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਮੱਛਰ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਲਾਵਰ ਪੌਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਮੱਛਰ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਡਲਟ ਅੰਦਰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਬੋਨ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਵੇਅਰ ਬੋਡੀ ਏਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਵੀ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਲੇਟਲੇਟ ਗਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਪਲੇਟਲੇਟ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਨੈਚੁरली और फिर आपे ही ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हेल्थ मेले में लोग अपना रूटीन चेकअप, आयुष्मान कार्ड और हेल्थ कार्ड के अलावा अन्य स्वास्थ्य जांच करवाने पहुंचे। इसके साथ ही यहां मरीजों को मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। वहीं मेले के दौरान लोगों को विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी दी गई। आपके एरिया में ये लगा है हेल्थ मेला, किस तरह से देख रहे हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है और इस हेल्थ मेले की ज़रूरत है आगे भी? देखिए हेल्थ मेला लगा है, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं। और आप देखें कितने तरीके की जो प्रदर्शनियाँ लगी हैं, अलग अलग एक हमने छोटे छोटे जो टेंट लगाए हैं, जिसमें किसी पे डेंटल है, किसी पे आई है, आयुष्मान कार्ड का योजना आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, स्पोर्ट्स का भी है, फार्मेसी, आयुर्वेद। तो इससे लोगों को पता लगेगा कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं और लोगों इसके बारे में पता चलेगा। और मैं तो गुजारिश करूँगा कि आने वाले समय में लगातार ऐसे हेल्थ जो कैंप्स हैं वो हमारे यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल है, क्योंकि ये एक आसपास के एरिया में देखा जाए एक बहुत अच्छा सिविल हॉस्पिटल है जो कि चंडीगढ़ में नंबर 1 पे भी आया है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में भी हमारे इस हॉस्पिटल में जो है वो हेल्थ मेले लगने चाहिए। आपने अपनी तरफ से कोई एडवाइजर को डिमांड करी है अपने एरिया से रिगार्डिंग? देखिए अभी आप जानती हैं कि अभी वो दौरा कर रहे हैं, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे वो पूरा ख़त्म होगा तो हम उसके बाद जो है वो चर्चा करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शहर भर में हेल्थ मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अगला हेल्थ मेला 22 अप्रैल को सिविल अस्पताल सेक्टर 22 में लगाया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला निरंतर प्रगति की राह पर है, जहां आए दिन नए नए विकास कार्यों का आयोजन हो रहा है, या तो उद्घाटन हो रहा है या फिर उन्हें लोगों के हवाले किया जा रहा है। इसी क्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला वासियों को 3 करोड़ 20 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने ऐलान किया कि पंचकुला के सेक्टरों में एक एक पार्क में सिंथेटिक ट्रैक बिछाया जाएगा, ताकि बुजुर्ग और हर वर्ग के लोग यहाँ सैर कर सकें या फिर रनिंग कर सकें। देखिए पंचकुला निरंतर प्रगति की राह के ऊपर है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक रैली को संबोधित करने आए थे। उस दिन 320 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट
उनका शिलान्यास या जो इनागुरेशन था उन्होंने किया, और उसी दिन लगभग 550 करोड़ की और नई सौगात वो पंचकूला के लोगों को दे करके आए। और उसके पश्चात एक तरफ तो प्रदेश सरकार पंचकूला के विकास के लिए कृत संकल्पित है, दूसरी तरफ हमारे मेयर नगर निगम पंचकूला श्री कुलभूषण गोयल जी जब से मेयर बने हैं, हर रोज़ एक नई सौगात, एक नया प्रोजेक्ट, एक नई सोच के साथ पंचकूला को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो 2 नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए, उसमें सबसे पहले जो हमारे वेंडिंग जोन है, वेंडिंग जोन के अंदर टॉयलेट नहीं थे तो हमने वहाँ टॉयलेट देने का निर्णय किया। उसके पश्चात ये सेक्टर 6 की सारी सी रोड जो है लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से उसका आज हमने उद्घाटन किया है, और मुझे उम्मीद है कि वो 15-20 दिन के अंदर बन करके सभी तैयार हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आज जो एक सिंथेटिक पार्क, उसका भी इनागुरेशन हुआ है। शायद ये चंडीगढ़ के अंदर या पंचकूला के अंदर पहला पार्क है। हमने ये तय किया है कि हर सेक्टर के अंदर एक पार्क जो है उसके अंदर सिंथेटिक पाथ जो है वो बनेगा, ताकि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या जो भी सुबह सैर करने वाले लोग हैं, शाम को सैर करने वाले लोग हैं, सैर करते समय उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और उसके साथ साथ आज ये जो वेंडिंग जोन के साथ साथ आज हमने नाइट फूड स्ट्रीट, जो बहुत सारे शहरों में पहले कॉन्सेप्ट है, हमने पंचकूला के अंदर 4 स्थानों के ऊपर नाइट फूड स्ट्रीट शुरू करने का निर्णय किया है। और उसमें से आज ये सेक्टर जो 6 है, MDC 5 के अंदर ये फूड स्ट्रीट का हमने इनॉग्रेशन किया है। हर फूड स्ट्रीट के ऊपर लगभग 45 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके बारे में बाकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो तय की जाएंगी, लेकिन एक बार ये जो प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो जाएगा तो एक नई तरह का जो एक हम चाहते हैं कि पंचकूला वाइब्रेंट पंचकूला बने। पंचकूला के लोग जो हैं उनको जो विदेशों के अंदर भी जाते हैं वैसा ही वातावरण यहाँ पर मिले, चाहे उसके लिए हमने सड़कों की बात की है, चाहे अब हमारे एंट्री गेट्स लगे हैं, इसके अलावा जो और प्रोजेक्ट्स नए आ रहे हैं, और देखेंगे आप कि पंचकूला कुछ ही दिनों के अंदर एक नई सूरत के अंदर नजर आएगा। बिल्डिंग वायलेशन की पेनल्टी बढ़ाए जाने को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन प्रयासरत है, जिसके लिए लोगों से आपत्तियां मांगी जा रही हैं, लेकिन इसका पुरजोर विरोध भी हो रहा है। व्यापारियों के अलावा आम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब सांसद किरण खेर ने भी इसका विरोध किया है और विरोधास्वरूप एक पत्र चंडीगढ़ प्रशासन को और डीसी को लिखा है। उसमें कहा गया है कि इस बिल और एक्ट में संशोधन से पहले पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें चंडीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल का एक पत्र मिला था, जिसके जवाब में वे ये पत्र लिख रही हैं। उन्होंने विनती की है कि अगर हो सके तो इसे फिलहाल टाल दिया जाए। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने इस एक्ट में संशोधन को लेकर जो आपत्तियां मांगी गई थी, उसके लिए अब तिथि 6 मई तक बढ़ा दी गई है। नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया, जो कि नीति आयोग भारत सरकार के अंतर्गत रजिस्टर हैं, उन्होंने अपना एक हेल्पलाइन नंबर आज यहाँ चंडीगढ़ में जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर तक कोई भी व्यक्ति क्राइम से संबंधित सूचना इस कमेटी को दे सकता है। हेल्पलाइन नंबर 9317503050 होगा। नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहीं भी भ्रष्टाचार, अत्याचार, वो चाहे समाज से हो रहा हो, चाहे प्रशासन से हो रहा है, चाहे शासन से हो रहा है, उस पर ये यूनिट काम कर रही है। सर, ये कमेटी जो सी है आपने बनाई है, ये सरकार की तरफ से है या फिर अपनी जो सी कमेटी बना के आपने मतलब कि एंटी करप्शन? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग से रजिस्टर्ड
यूनिट है नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये यूनिट रजिस्टर्ड है नीति आयोग भारत सरकार से। सर ज़्यादातर देखा जाता है कि कमेटीज तो काफ़ी सारी बन जाती हैं, अभी पंजाब सरकार ने कौन सी है, लेकिन निश्चित डोंट स्पीक, ये यूनिट नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चूंकि ये देश से प्रदेश के अलावा जिला और तहसील स्तर तक यूनिट काम कर रहे हैं, और जो भी यूनिट काम कर रहे हैं उनके बारे में तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये आज का जो मेरा ये 10वां स्थापना दिवस प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है, 11 वर्ष हो गया। हमारी नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया नवंबर 2012 में रजिस्टर्ड हुई। आज 29 स्टेट में ये यूनिट काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि चाहे अराजनैतिक हो संगठन, चाहे राजनैतिक संगठन हो, यूनिट वही डेवलप होती है जिस यूनिट में वर्क होता है। आज हम अगर चंडीगढ़ और पंजाब हैं तो निश्चित रूप से इन 11 सालों में बृहद तरीके से इस यूनिट ने हमारी काम किया है और काम कर रहा है। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में बुधवार को अधिकतम तापमान फिर से 40 डिग्री के पार पहुंच गया, जो कि अधिकतम 40.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम में कोई खास अंतर नहीं आएगा, दिन में तापमान और बढ़ सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब कैसी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आटा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।